आपका ताल्लुक चूँकि इशाअत तौहीद व सुन्नत से है जी, और इस जमात पर जो है दीगर मकातब फ़िक्र के साथ साथ जो आपके अपने साथी हैं हयाती जिन्हें आप कहते हैं देवबंदी है, वो कहते हैं जी 1957 से पहले इस जमात का कोई वजूद नहीं, बल्कि आगे कहते हैं ये गुस्ताख भी हैं, ये बिदती भी है ना, अहले सुन्नत वल जमात से भी खारिज है। सही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि आपने फरमाया कि आपके अपने, वो हमारे अपने नहीं है। ठीक है। तो जो आदमी कुरान और सुन्नत के खिलाफ निस्बत करते हैं, तो अब मसला ये है कि ये जो एक दावा है इनका कि 1957 से पहले कोई भी इमामती नहीं था। हम कहते हैं कि क्या ये कुरान 1957 से पहले का है या बाद का है? ये जो आयत है इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन अमवातुन गैरु अहया इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम इन्नक ला तुस्मिल मौता मा अंत बिमुस्मिम मन फिल कुबूर मन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दुनिल्लाह लहू दावतुल हक़, ये सारी आयात 1957 से पहले की हैं। तो ये कहना गलत है कि 1957 से पहले कोई इमामती नहीं था। अब इसी तरह हदीस की तरफ आ जाएँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2000 के करीब हदीस हैं जिनसे साबित होता है कि जो आदमी मर गया उसका अहले दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना उसकी रूह वापस आती है और ना वो अहले दुनिया का कलाम सलाम सुन सकता है। फिर 1957 से पहले जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा अव्वल हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर 1957 से पहले के हैं कि बाद के हैं? पहले के हैं। और ये बुखारी भी पहले की है। तो उसमें वाज़े मौजूद है मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद माता। तो ये हज़रत कहते हैं कोई ममाती नहीं था, तो माता हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया। फिर हज़रत सिद्दीक़ जब आप फोत हुए, आपके कमरे में दाखिल हुए, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया तिब तहय्यम व मय्यिता। अच्छा, फिर यही जुमला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगले दिन बयान किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपको गुस्ल दे रहे थे तो यही जुमला तिब तहय्यम व मय्यिता हज़रत अली ने भी फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक को दबाया तो जिस तरह गुस्ल के बाद करते हैं, तो ये एक वक्त होता है कि बड़े से बड़ा मौलवी हो, पीर हो, तो ज़ाहिरी बात है जब अंदर की ग़लाज़त वगैरह निकलती है तबान तो एक कराहत होती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पेट मुबारक को हज़रत अली ने दबाया तो वहाँ पर सिवाय खुशबू के कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने फरमाया तिब तहय्यम व मय्यिता। अल्लाह के नबी जिस तरह ज़िंदगी में आपसे खुशबू और बहारें आती थी, आज वफ़ात के बाद भी उसी तरह खुशबू है, और खुसूसन इस वक्त में। तो इसी तरह हज़रत आयशा फरमाती है इन्ना मुहम्मदन हिब्बी कद माता, मेरा महबूब मोहम्मद कद माता, वो फोत हो गया। अब ये सारे ममाती हैं, माता माता के लफ्ज़ आ रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं खारजा मिनद दुनिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को छोड़ कर चले गए, दुनिया से चले गए। तो इस तरह अगर चले, फिर तिरमिज़ी के अंदर पूरा बाब है बाबुल उज़ियती अनिल मय्यित। बुखारी के अंदर 2 जगह पर बाब है, पूरे चैप्टर का उन्वान है बाबू वफ़ातिन नबी, और हयातुन नबी का एक भी बाब नहीं पूरी बुखारी में। तो क्या कहेंगे भाई, बुखारी भी ममाती था। अच्छा, इमाम मुस्लिम इस तरह की रिवायत लेकर आए, वो भी ममाती थे। इमाम तिरमिज़ी बाबुल उज़ियती अनिल मय्यित। फिर इसमें हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे, और चैप्टर का उन्वान ये है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना। मालूम हुआ कि हज़रत अली आपको मैयत समझकर कुर्बानी करते थे। और यहीं से मसला है, इनसे भी हम पूछते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। यही जो वाहियाती हैं, भाई क्या दलील है? कहते हैं हज़रत अली करते थे। भाई तुम तो हयातुन नबी वाले हो। मालूम हुआ कि हज़रत अली वफ़ातुन नबी का अक़ीदा रखते थे, मैयत समझकर कुर्बानी करते थे, इसलिए तुम्हारी दलील है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है। दूसरे इनसे पूछो भाई मैयत को बोसा देना जायज़ है या नहीं? कहते हैं बिल्कुल जायज़ है। भाई दलील क्या है? कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बोसा दिया। भाई हज़रत सिद्दीक़ ने क्या समझकर बोसा दिया? तो ये जो इनका है कि 1957 से पहले कोई ममाती नहीं था, इनको कुरान भी 1957 से पहले का, हदीस भी, सारे सहाबा भी, सारे के सारे पहले। बाकी ये कहते हैं कि बिदती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कोई जाहिल इनके लोग कहें तो कहें, इशाअतुत तौहीद व सुन्ना वो जमात है कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मुशरिक होने का किसी ने आज तक नहीं कहा, बिदती होने का। ये गुस्ताख कह देते हैं, भाई गुस्ताख हैं, फुला हैं, लेकिन हमें मुशरिक नहीं कहते। और बिदत भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एक भी नहीं है। वो कहते हैं ये जो अंबियाए किराम या खुसूसन नबी अलैहिस्सलाम की बात है, तो ये इजमाई अक़ीदा है ना, उनकी हयात पे इजमा है ना। और उसके बाद वो कहते हैं बुजुर्गों ने जो है ना 1962 वाली तहरीर पे दस्तखत कर दिए थे, आपके बुजुर्गों ने भी कर दिए थे। तो चले इस झगड़े को ख़त्म करते हैं, आप भी आ जाएं, हम भी आते हैं, इसी तहरीर पे दस्तखत करते हैं। तो आप दस्तखत क्यों नहीं करते ताकि झगड़ा खत्म हो जाए? अब ये जो मसला है ना भाई, ये इजमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर इजमा है। तो झूठा होने के लिए इमाम अहमद फरमाते हैं कि झूठा होने के लिए ये काफ़ी है। वो कहता है अल इजमा वला हाज़ा, भाई इस चीज़ पर इजमा है। भाई इजमा किस चीज़ का? अच्छा, जो इजमा हुज्जत है उसके लिए ज़रूरी है बाद अमा तूफ़ियन नबी, इजमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हुज्जत है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हो तो इजमा है ही नहीं, इजमा नहीं है। ठीक है, मतलब है अगर आप कहते हैं कि इजमा है तो इजमा के लिए तो वफ़ातुन नबी मानना ज़रूरी है। जब तक अच्छा इजमा पहला हुआ, किस चीज़ पर हुआ इजमा? ये आजकल कहते हैं ख़त्म नबूवत पर पहला इजमा, ये भी इनको गलत फहमी है। ठीक है, पहला इजमा हुआ था वफ़ातुन नबी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हुए, पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, फरमाया मन क़ाल इन्ना मुहम्मदन क़द माता अज़रिब उनुका। लेकिन बाद में सिद्दीक़ अकबर आए, उन्होंने ये आयत पढ़ी इन्नका मय्यितुन
मैतुन व इन्नहुम मय्यितून मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल और इन्ना मुहम्मदन कद माता। ये आयतें जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ी तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नीचे बैठ गए और उस वक्त उनको भी समझ आ गई। और ये आयतें आज हमें कहते हैं ना ममातियाँ, ये आयतें पढ़ते हैं, यही आयतें हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी पढ़ी थी। तो इजमा वाली तो इनकी बिल्कुल झूठ है कि इस पर इजमा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर इजमा है, इनका ये अकीदा ही नहीं है। इनको को हमने कई मरतबा कहा है, आपके चलो शजर टीवी है, बहुत सारा मुतारफ़ है, लोग सुनते हैं, तो भाई हम इनके तवस्सुस से कहते हैं कि इन हज़रात की खिदमत में कि आप ये हमें बाई रिटन अपने उलमा से लिखवा दें कि हम हयातुन नबी के कायल हैं, अबू जहल की हयात के कायल नहीं, खुमैनी की हयात के कायल नहीं, इंदिरा गांधी की हयात के कायल नहीं। इनका अकीदा ये है कि हार फतु लितु गामा, जो आदमी भी मर गया, और किताब है हयातुल अमवात नूरुल हसन शाह से बुखारी की, वो लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक मारिज़ बास में आ गई, हयातुन नबी का मसला छिड़ गया। हमारा इशाअत तौहीद वालों से इख्तिलाफ हयातुन नबी का भी नहीं, हयात अंबिया का भी नहीं, शुहदा का भी नहीं, औलिया का भी नहीं। इख्तिलाफ आम मौता की हयात के मुतालिक है, जिसमें कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन तक शामिल हैं। और ये किताब अब्दुल सत्तार तौसवी के कहने पर लिखी गई, बार बार तकाज़ों पर, और लिखने वाला इनका अथेंटिक बुजुर्ग है नूरुल हसन शाह से बुखारी। अब वो कहता है कि हमारा अकीदा ये है, इख्तिलाफ ये है कि हर काफिर, मुनाफिक, मुशरिक किसी कब्र में जिंदा है, और ये कहते हैं कोई भी जिंदा नहीं। ठीक है, तो हयातुन नबी की बात नहीं। बाकी 1962 नहीं, चले एक छोटा सा मैं सवाल ऐड कर लेता हूँ। ये कहते हैं जी आम जो मुर्दे उनमें तो चलो इख्तलाफ है, और कहते हैं ये सहाबा से इख्तलाफ चला रहा है, लेकिन अंबिया की जो हयात है उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। हाँ, ये बड़ा बेहतरीन सवाल आपने दरमियान में ऐड किया। अब मसला ये है कि ये इख्तलाफ भाई सहाबा से आ रहा है, हालांकि मुर्दों के सुनने पर सहाबा कराम का इत्तिफाक है। ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है इन्नका ला तुस्मिउल मौता मा अंत बिमुस्मिम मन फिल कुबूर। अब एक आदमी अगर कहे कि सहाबा का इख्तिलाफ है, तो इसका मतलब ये बनेगा कुछ सहाबा इन आयात को मानते थे, कुछ सहाबा नहीं मानते थे। हालांकि जो आदमी यह अकीदा रखे कि कुछ सहाबा नहीं मानते तो वो है ही काफिर, क्योंकि सहाबा तो पूरे कुरान को मानने वाले थे। अब ये जो फिर आप कहेंगे नहीं जी किताबों में लिखा है, तफसीर जवाहिरुल कुरान में भी लिखा, फुला में भी लिखा कि सहाबा के दौर से मुख्तलफुन फी, तो यहाँ पर ये डंडी मारते हैं। सहाबा के दौर में जो मुख्तलफुन फी मसला था वो कलीब बदर का था, जहाँ पर वो खर क़यादत, वहाँ पर कुफार की लाशें थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया, वहाँ पर सहाबा का इख्तिलाफ हुआ कि आया इन मुर्दों ने सुना था या नहीं था। कुछ सहाबा वो फरमाते थे कि वो जो मुर्दे थे उन्होंने खरकल लिल आदा सुना था, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। और कुछ सहाबा, बल्कि अक्सर सहाबा वो थे जो कहते हैं कि नहीं इस मौजज़े का वुकू नहीं हुआ, वो इस मौजज़े के वुकू के मुनकिर थे, उस मौजज़े के इस बात के कायल थे। तो ये इख्तिलाफ था। और फिर एक फातिहा का सही तरीका किताब मौजूद है, दो हैं फातिहा का सही, सैयद इस्माइल पिगनौरी की, एक मौलाना नूर मोहम्मद की है, वो भी 1957 से पहले की है खैर से। वो कहते हैं कि सहाबा कराम का इख्तिलाफ हुआ था, लेकिन बाद में इत्तिफाक हो गया था कि उन मुर्दों ने भी नहीं सुना था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ तौबीखन कहे थे, डांट पिलाने के लिए, वरना उन्होंने भी नहीं। भाई एक इख्तिलाफ है मवारिद मखसूस में कि कलीब बदर वालों ने सुना कि नहीं। अब इसको यूँ कह देना कि हर मुर्दे में इख्तिलाफ था, ये तो बिल्कुल झूठ है। सहाबा कराम का इख्तिलाफ नहीं था। बाकी कहते हैं अंबिया के समा में किसी को इख्तिलाफ नहीं, अंबिया के समा पर एक भी हदीस नहीं। हम कहते हैं सही नहीं, ये सुन रहे हैं आपके शजर टीवी के तवसुत से, हम कहते हैं आप एक मौजू हदीस पढ़ दो, मौजू रिवायत हो, ज़ईफ़ रिवायत हो, बिल्कुल मन घड़त हो कि अंबिया सुनते हैं, ऐसी एक भी हदीस नहीं, कोई ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं। सही तो जगह पर आएगी। बाकी ये जो पढ़ते हैं मन सल्लल्लाहु अलैहि इंदा कब्री, ये इमामुल अंबिया की बात है, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अंबिया के समा में इख्तिलाफ नहीं, तमाम अंबिया के समा पर एक भी हदीस नहीं, ज़ईफ़ भी नहीं, मौजू भी नहीं। इमामुल अंबिया के समा पर ये रिवायत है मन सल्लल्लाहु वाली, और ये मन सल्लल्लाहु वाली बिल्कुल ज़ईफ़ मौजू मन घड़त रिवायत है। और इस पर अलामा इब्ने अब्दुल हादी, ये 7वीं सदी का बंदा, ये तो 1957 को रो रहे थे, वो कहते हैं कुल तो आज़ल हदीस मौज़ून अला रसूलिल्लाह, मैं कहता हूँ ये हदीस अल्लाह के रसूल पर घड़ी गई है। लम युहद्दिस बि अबू हुरैरा वला अबू सालेह वल आमश व मुहम्मद इब्न मरवान मुत्तहमुन बिल किज़्बि वल वज़ा। इसी तरह 9वीं सदी के आदमी अल्लामा मोहम्मद ताहिर फ़तनी, उनकी किताब तज़किरतुल मौज़ूआत, वो फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि इंदा कब्री समेतुहु फ़ी सुद्दी सगीर कज़्ज़ाबुन, इसमें सुद्दी सगीर है जो बहुत बड़ा झूठा है। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा तफर्रद अबी मोहम्मद इब्न मरवान। इस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी, जिनको ये मानते हैं मुसल्लम बुजुर्ग जिंदा है। अब मुफ्ती तकी उस्मानी की किताब है उलूमुल कुरान, सफ़ा नंबर उसका 488 488, वो लिखते हैं मोहम्मद इब्ने मरवान के ज़ईफ़ होने पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है। ठीक हो गया, यानी तमाम का इत्तिफाक है इसके ज़ईफ़ होने पर। चलो इख्तिलाफ होता तो फिर कहते हैं कि हमने ले लिया है। फिर अब्दुल सत्तार तौसवी का एक मुनाजरा है शिया के साथ, इस्माइल शिया के साथ, बागड़ सरगाना, वो मुनाजरा मौजूद है तहरीर नबी। उसमें शिया ने जिस वक्त वो रिवायत पढ़ी तो अब्दुल सत्तार तौसवी कहने लगे इसमें तो मोहम्मद इब्न मरवान तुम्हारा शिया है।
यानी वही मोहम्मद इब्न मरवान शिया के मुकाबले में कहते हैं कि तुम्हारा बुजुर्ग है, बाबा है, हमारे मुकाबले में तो ये अमीरुल मोमिनीन है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंबिया के समा में किसी को इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। बाकी फतावा रशीदिया के हवाले से ये रिवायत पेश करते हैं। फतावा रशीदिया में लिखा रशीद अहमद गंगोई साहब ने कि अंबिया के समा में किसी को इख्तिलाफ नहीं। उसी से 4 लाइनें आगे पढ़ लो, वहाँ पर लिखा है कि हज़रत शेख कहते हैं अंबिया के समा में किसी को इख्तिलाफ नहीं। इसका आगे रद्द मौजूद है, ठीक है, बल्कि वो कहते हैं इनकार जो है वो आम है, अंबिया भी नहीं सुनते, गैर अंबिया भी नहीं सुनते, वहीं पर उसका इनकार मौजूद है। वो एक कौल है दरमियान में शेख का। वही बात इन्होंने की, ला तक़रबुस सलात, किसी ने पढ़ लिया कि नमाज के करीब न जाओ, उसको कहा यार थोड़ा सा आगे पढ़ो, उसने कहा 2-4 साल चलो ला तक़रबुस सलात पर अमल कर लें, फिर आगे भी चलेंगे। चलें, ये कहते हैं एक और रिवायत भी है जिसमें सुद्दी नहीं है, हाँ जी, तो वो मान लेनी चाहिए। हाँ, वो क्या कहेंगे? वो कौन सी रिवायत है? ये कहते हैं इसके अलावा एक और रिवायत है जिसमें सुद्दी नहीं है, वो सही रिवायत है। एक और रिवायत है, मन सल्ला अलैहि इंद कब्री समेतहु, वो जो रिवायत है वो दुनिया में पहली तो चीज़ है ये मन सल्ला अलैहि इंद कब्री समेतहु, ये रिवायत ये तो बिल्कुल मौजू मनगढ़ंत है। दूसरी जो रिवायत हम कहते हैं वो कहाँ है? अच्छा, अब जिस आले तशरीह कहते हैं कि हमारा असली जो कुरान है उसमें 17,000 आयतें, हम कहते हैं वो कहाँ है? कहते हैं गार में। इनको कहते हैं कि आप वो जो हैं इनकी वो रिवायत गार में, हम कहते हैं वो किताब दुनिया की, आजकल तो गूगल का दौर है, नेट का दौर है, आप जो किताब सर्च करो सामने, लेकिन इनकी ये जो रिवायत है कहते हैं कि जिसके अंदर मोहम्मद इब्न मरवान नहीं है, वो रिवायत कहाँ है? दुनिया के किसी मकतबे में वो किताब मौजूद नहीं है, वो गार में है किताब। अच्छा, उसके अंदर भी जो है इमाम अबू हनीफा को जाल मुजिल कहने वाले मौजूद हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब इन लोगों के बारे में आपका नुक्ता नज़र क्या है? आप इन पे कुफर का फतवा लगाते हैं जो ये अकीदा रखते हैं? जी देखिए जी, मसला ये एक है मुतलकन कुफर का फतवा, और एक चीज़ ये है कि मरने के बाद रूह किसी की भी आदतन जिस समय वापस नहीं आती। कुरान मजीद कहते हैं युमसिकुल्लती कज़ा अलैहिल मौत, और सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। जो आदमी कहते हैं नहीं मरने के बाद रूह वापस आ जाती है, जिस आदमी का ये नज़रिया है, अकीदा, वो कोई भी हो, या ताल्लुक, हाँ जी, रूह वापस आ जाती है, ये कुफर है। दूसरा ये है कि रूह वापस नहीं आती, नया ताल्लुक पैदा हो जाता है, जिस ताल्लुक की वजह से वो सुनने लग जाता है, देखने लग जाता है, नमाजें पढ़ने लग जाता है, इस किस्म का ताल्लुक। अब ये इयादा रूह और ताल्लुक, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, देखो इयादे के साथ भी बंदा नमाज पढ़े और ताल्लुक के साथ भी नमाज पढ़े, इयादा और ताल्लुक में फिर फ़र्क क्या है? ठीक है, यानी ताल्लुक के तसर्रुफ़ का अगर कोई आदमी कायल है, इयादे रूह का कायल है, ये एक ही चीज़ है, नाम उसके दो दे दो। एक आदमी के ये शरबत है, दूसरा का ये शिकंजी है, तीसरा का ये नींबू वाला पानी है, तो बात एक ही है। तो इसका जो कायल है, या इसी तरह एक आदमी मय्यत के अंदर सलाहियत समा मानता है, माफूकल असबाब की जो मुर्दा है इसके अंदर सुनने की सलाहियत है, बग़ैर असबाब के मय्यत के अंदर जो आदमी आदतन समा का अकीदा रखता है, हमारे नज़दीक वो मुसलमान नहीं है।